लेकिन इन चारों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी पार्टी ने नहीं की। तो इसलिए मैं कैसे मान लूं कि ये पार्टी सहमत नहीं थी। और ये सीनियर लोग हैं, कोई ऐसे नौसिखिए तो है नहीं, कोई नए नए मनबढ़ नेता तो है नहीं कि बस ऐसे ही मुंह उठाया और चल दिया और किसी के घर की घंटी बजाने लगे खोलो दरवाजा मिलना है। तो राजनीतिक शिष्टाचार भी कोई चीज होती है। तो ऐसा क्यों किया? कल अखिलेश यादव ने एक स्टेटमेंट दिया था, सवाल सीट का नहीं है, सवाल जीत का है। यानी वो कांग्रेस को उसके खांचे में फिट रखना चाहते हैं। तो एक तबका ये मानता है कि ये समाजवादी पार्टी पर कांग्रेस की प्रेशर टैक्टिस है कि अगर इस तरह से हमारे पार्टी के नेता मायावती के दरवाजे पे जाएंगे तो समाजवादी पार्टी पर दबाव पड़ेगा। यही कारण है कि राजेंद्र गौतम, तनुज पुनिया, 3 और पार्टी के उनके नेता जाके मायावती के दरवाजे पर कल बड़ा ड्रामा रचा। तो क्या कांग्रेस पार्टी बीएसपी के साथ किसी तरह के अलायंस में जाना चाहती है? ये मेरा डिबेट का एक सवाल भी है। वैसे कांग्रेस में बसपा के बहुत से सिंपैथाइजर हैं, आजकल बढ़ भी गए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि कांग्रेस आजकल दलित विमर्श और ओबीसी पॉलिटिक्स की तरफ अपने को ज़्यादा नज़दीक पाती है। लेकिन इस तरह का राजनीतिक दुस्साहस करने वाले इन नेताओं की मंशा क्या थी? कुछ लोग कहते हैं कि राजेंद्र गौतम को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने की बड़ी जल्दी मची हुई है। उसी चुहलबाजी में वो गए थे ये मिस एडवेंचर करने, लेकिन मामला पलट गया। अच्छे काम भी करने जाओ भाई साहब, इन लोग को दे दो, गगरी फोड़ के आएंगे। नतीजा क्या हुआ? आज समाजवादी पार्टी चौकन्नी हो गई। उनका ठीक है, अब वहीं बात करो। हालांकि फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन अंदर से मैसेज यही गया है कि अब वहीं बात करो। और समाजवादी पार्टी कभी चाहती नहीं है कि बसपा के साथ भी अब आगे कोई फ्यूचर डिस्कशन हो। उनको लगता है बसपा की ज़मीन का बड़ा हिस्सा उनके और बीजेपी के हाथ आ गया, अब किसी वापस बीएसपी को क्यों खड़ा करना। ये भी बात सही